हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक आईएएस। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपी पीसीएस 2013 मेंस के लिए आप लोग मेक आईएएस के डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम का कैसे मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं इसके ऊपर कि हमारा शेड्यूल क्या है। 20 तारीख से शुरू होने वाली है डेली आंसर राइटिंग, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि आपको 7 जो है डेली टेस्ट होते हैं, जिसमें 7 क्वेश्चंस पर डे आपको मिलते हैं। इसके अलावा 26 मिनी टेस्ट होते हैं, जिसमें आपको 7 क्वेश्चंस पर डे मिलेंगे यूपी स्पेशल के, ठीक है। इसके अलावा 12 फुल लेंथ पेपर होते हैं, 4 ऐसे के पेपर होते हैं, 4 कंपलसरी हिंदी के पेपर होते हैं। देखिए, इसमें आपको 2 चीज़ें हम लोग ध्यान में रखते हैं। नंबर 1 इम्प्रूवमेंट और नंबर 2 आपका टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। इम्प्रूवमेंट जब आप डेली लिखते हैं तो लगातार इम्प्रूवमेंट होता है, और जब आप फुल लेंथ पेपर लिखते हैं तो आप प्रॉपर 3 घंटे में बैठ के टाइम मैनेज कर पाते हैं, अपने आप को बेहतर तरीके से मेंस का जो मोड होता है उसमें ढाल पाते हैं। तो इस आंसर राइटिंग का जो उद्देश्य होता है वह 2 ही होते हैं, और इस आंसर राइटिंग के थ्रू कई लोगों को बेनिफिट भी हुआ है। इवन ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस आंसर राइटिंग में सिलेक्ट थे और चयनित हुए हैं। यूपी पीसीएस लास्ट 2018 से हम लोग ये जो है टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, और 2022 तक हम लोगों ने इसी आंसर राइटिंग के थ्रू ठीक ठाक अपना जो है रिजल्ट दिया हुआ है। और इसकी जो फ़ीस है वो 10,000 रुपये है। ऑनलाइन ऑफलाइन सेम फ़ीस होती है। ये हाइब्रिड मोड में होता है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट कभी ऑनलाइन देना चाहे, कभी ऑफलाइन देना चाहे, तो वह ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में पेपर दे सकता है। मान लीजिए आप दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद या कहीं पर भी अवेलेबल होते हैं तो आप ऑफलाइन दे सकते हैं मेक आईएएस के सेंटर पे। सपोज अगर आप बाहर रहते हैं तो आप ये ऑनलाइन मोड में भी टेस्ट सीरीज लिख सकते हैं। ऑनलाइन में होता ये है कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप होगा, ठीक है। उस ग्रुप में आपको डेली पेपर अवेलेबल होगा। पेपर जो है वो शाम को 7 बजे अवेलेबल होगा। 7 बजे पेपर अवेलेबल होगा। इसके बाद उसका अगले दिन मॉडल आंसर आपको अवेलेबल हो जाता है, और साथ में आपको अगले दिन नेक्स्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। आपको एक टेलीग्राम नंबर हम देंगे, उस नंबर पे आपको अपनी कॉपी स्कैन करके भेजनी होती है, और जो स्कैन कॉपी आपकी होती है वो लगभग 7 दिन के अंदर चेक होके आपको अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। और जो ऑफलाइन इलाहाबाद या यहाँ के सेंटर पे, लखनऊ के सेंटर पे लिखते हैं स्टूडेंट, उनकी कॉपी भी दिल्ली में ही चेक होती है। तो एक्चुअली हम लोग कंपटीशन जो है वो यहाँ पे सही तरीके से देख पाते हैं कि लखनऊ, इलाहाबाद और दिल्ली के स्टूडेंट्स के बीच में जितना भी कंपटीशन होता है उसका प्रॉपर तरीके से पता चल पाता है। वही स्टूडेंट आपकी कॉपी चेक करते हैं, इलाहाबाद और लखनऊ के स्टूडेंट की वही लोग कॉपी चेक करते हैं जो कि करोल बाग और नेहरू विहार वाले सेंटर की भी कॉपियाँ चेक करते हैं, ठीक है। तो वही एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, जो और लगातार कॉपी चेक करते आ रहे हैं। जैसे कि कुछ अभ्यर्थी हैं जो इसमें शामिल थे, जैसे दिव्या सिकरवाल जो हैं, इनकी पहली रैंक आई हुई है 2022 में। प्रतीक्षा त्रिपाठी की 20 रैंक आई हुई है 2022 में। इसके अलावा इसमें एसडीएम जो हैं वही शामिल हैं। बाकी और भी कई सारे हैं, जैसे इस बार लगभग 12-13 डिप्टी एसपी ऐसे हैं जो आंसर राइटिंग में शामिल थे। टोटल लगभग 45 प्लस अभ्यर्थी इस आंसर राइटिंग में शामिल थे और वो चयनित हुए हैं, ठीक है। इसका डेली जो है इसका शेड्यूल मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये शेड्यूल होता है इसका। इसमें डेली टेस्ट होता है। जैसे मान लो आपका ये 20 तारीख से स्टार्ट है, 20 मई को आपका ये वाला टेस्ट होगा। इसका डेट वाला शेड्यूल भी अभी थोड़ी देर में टेलीग्राम पे आ जाएगा, जिसमें डेट पड़ी होगी। तो ये 20 तारीख को ही 21 तारीख को होगा। फिर मतलब रेगुलर होता है, इसमें ऑफ एक भी दिन का नहीं होगा, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि कब आप कॉपी सबमिट करते हैं, कैसे आप अपने फ्लेक्सिबल मोड में लिख पा रहे हैं उसको, ठीक है। तो इसके बाद ये जो शेड्यूल होता है, देखिए इसका मैक्सिमम लाभ कैसे आप उठा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होगा आंसर राइटिंग में यहाँ पर गिनती के टॉपिक होते हैं, जैसे कि 6 टॉपिक ये है। एक करंट अफेयर्स का टॉपिक होता है, जो कि आपको लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी पहले ही। पेपर के पहले आपको लगभग 30 से 35 दिन की जो पेपर होंगे उसकी लिस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी कि ये करंट के टॉपिक आपको आगे पढ़ के आना है, ठीक है। आपको डेली जो टॉपिक होंगे, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से तैयार करना है, उनके अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं। जब आप अपने नोट्स बना लेंगे, ठीक है, डेली के ये टॉपिक हैं। देखो, पढ़ने का तरीका अलग होता है। मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम लोग कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पढ़ पाएँ, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए मॉडर्न हिसाबत है, जैसे अगर मान लो हम इसकी बात करें तो इतिहास लेखन के विभिन्न स्रोत है, या फिर वेरियस सोर्स ऑफ हिस्टोग्राफी है, या फिर मान लो आपका स्टोन एज है, या फिर मान लीजिए आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है,
ठीक है, हड़प्पन जो है आपकी सभ्यता है, या फिर आपके रिलीजियस और इंडियन फिलॉसफी है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ना आपके, ये टॉपिक्स आप 2 घंटे में भी कवर कर सकते हैं और 1 वीक में भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड होता है आपके पढ़ने के ऊपर कि आपको एक्चुअली स्कॉलर बनना है या फिर आपको एग्ज़ाम देना है। तो हम यहाँ पर जो तैयारी करते हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि हम स्कॉलर बनने के लिए पढ़ाई करते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम लोग 1-1, 2-2 घंटे में उससे जितने मैक्सिमम जो है उससे क्वेश्चंस बन पाएँ टॉपिक से, हम वो कवर कर लें। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से ये पूरा शेड्यूल होता है। ठीक है, इसमें मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि आपको एक्चुअली मेंस के लिए नोट्स कैसे बनाने हैं और पढ़ाई कैसे करनी है। ठीक है, वो कल अपलोड हो जाएगी वह वाली वीडियो। तो ये सारा शेड्यूल होता है। देखिए, इसमें एक एक टॉपिक, जिस टॉपिक की आप कल्पना करेंगे और आपके सिलेबस में शामिल होगा, वो टॉपिक आपको इस शेड्यूल में मिलेगा। ठीक है, इसमें 6 ही क्वेश्चन होते हैं। आप देखेंगे कई सारे टॉपिक ऐसे होंगे जिनमें से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए सारे ये जो टॉपिक्स हैं, है ना, ये पूरा कवर किया हुआ है। ये पूरे 60 जो टेस्ट होंगे, ये पूरा इतना मतलब इतना सिस्टमेटिक और साइंटिफिकली ये हम लोगों ने कवर किया हुआ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि लोड रहेगा थोड़ा। ठीक है, इसके लिए आपको हार्डवर्क करना होगा। वैसे भी हार्डवर्क नहीं करेंगे तो कहाँ सफलता मिलती है ना। तो इसीलिए ये है, जैसे कई स्टूडेंट बोलते हैं कि डेली कवर नहीं कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि डेली कवर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे कवर तो टाइम बहुत कम है और स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैं जो लगातार मेंस दे रहे हैं 5-5, 6-6 बार से, लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं 3-3 बार से। तो टाइम कम है और इस टाइम में अगर आपको कवर करना है तो जाहिर सी बात है कि पढ़ाई करनी होगी, तैयारी करनी होगी अच्छे से। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये 60 जो हैं ये तो पेपर जो है 1 से लेकर 4 तक के हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे हमने यूपी स्पेशल के भी पेपर इसमें कवर किए हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं यूपी स्पेशल की ये जो पहला है, ये हालांकि ये 1 तारीख से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी यूपी स्पेशल वाली अलग से। 1 जून से यूपी स्पेशल वाली टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो आप यूपी स्पेशल का अगर आपको लगता है पेपर 5 और 6 में अगर आपको कोई भी पेपर देना है तो आप 1 जून के बाद दे सकते हैं। सपोज जैसे कि मान लीजिए आप इस टेस्ट सीरीज में शामिल हैं और 20 मई से आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि अब हमें 10 दिन बाद यूपी स्पेशल देना है या बीच में यूपी स्पेशल देना है, तो आप टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके यूपी स्पेशल का पेपर ले सकते हैं। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस के ऊपर होगा। अगर आपको लगता है कि हमें ये करना है तो आप ठीक है यूपी स्पेशल भी बीच बीच में लिख सकते हैं। यूपी स्पेशल का भी लगभग पूरा अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है इसमें। ठीक है, और यूपी स्पेशल के लगभग इसमें मुझे लगता है 280 के करीब क्वेश्चंस कवर होंगे, इवन 300 के करीब क्वेश्चंस कवर होंगे। और 300 क्वेश्चंस अपने आप में मैक्सिमम है। सभी क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स आपको अवेलेबल होंगे। मॉडल आंसर्स भी ऐसे नहीं होते हैं, मॉडल आंसर्स भी एक अच्छे तरीके से तैयार किए जाते हैं। और मेक आईएएस का जो मॉडल आंसर होता है वो लगभग 400 से 450 शब्दों का होता है। ठीक है, कि आपका जो मैक्सिमम टॉपिक है ना वो इसी से कवर हो जाएगा। सपोज अगर उत्तर प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन है तो ये 400 शब्दों का ये आंसर होगा। ठीक है, और ये 400 शब्दों के आंसर में आराम से आपको 125 और 200 शब्द मिल जाएंगे जो आप पेपर में लिख पाएंगे। इसीलिए जो अभ्यर्थी इसलिए परेशान है कि उनके पास कंटेंट नहीं है, उन्हें जो मॉडल आंसर मिलेंगे वह उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। ठीक है, तो वह इसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी इसमें लगभग सभी कवर किया हुआ है। यूपी स्पेशल में भी कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ा हो। ठीक है, आप देख रहे होंगे यूपी की शासन व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान परिषद। ठीक है, यूपी और केंद्र में जो संबंध है, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध। इवन मैं आपको बताऊं कई लोग जो है अपनी टेस्ट सीरीज तैयार करते हैं मेक आईएएस का शेड्यूल देख के, है ना, कि ये टॉपिक हैं तो वो अपनी टेस्ट सीरीज में भी फिर सेम क्वेश्चंस जो है डालते हैं। तो अच्छा है कि आप अगर ये ज्वाइन करेंगे और सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप ये लिखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका चयन होगा। ठीक है, पहले भी कई अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है और 2023 में भी कई अभ्यर्थियों का चयन होगा। बस सिर्फ कोशिश ये करनी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लिखें। ठीक है, और जितने लोग भी चयनित हुए हैं सभी लोगों ने, जिनका भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि दिव्या सिकरवाल हुई, यहाँ पे प्रतीक्षा त्रिपाठी हुई, या फिर और भी स्टूडेंट हुए, सभी लोग, दीपक माथुर हुए, इन लोगों ने लगभग 80 पेपर, 60 पेपर लिखे हुए हैं। ठीक है, और इसका जो है बेनिफिट मिलता है। और अब तो चूँकि जीएस ही है, ऑप्शनल पेपर है नहीं, तो थोड़ा ज़्यादा इसके ऊपर हमें जीएस के ऊपर वर्क करना होगा। बाकी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से नोट्स बना सकते हैं और हम लोग जो है आगे की तैयारी अपनी कर सकते हैं।